हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात सिंटैक्स के आपके चौथे सेशन में। आज मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। इस सेशन में आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि हम कुछ ऐसे शब्द, ऐसे कुछ वर्ड्स या ऐसे कुछ फ्रेजेस लेंगे जिनके बाद में हम संख्या सूचक शब्द अर्थात न्यूमरल्स का प्रयोग कर पाएँ, और फिर हम कुछ ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स भी लेंगे जिनके बाद में हम क्वांटिफायर्स या अर्थात मात्रा सूचक शब्दों को काम में ले पाएँ, और कुछ ऐसे शब्द या फ्रेजेस भी लेंगे जिनके बाद में न्यूमरल्स या क्वांटिफायर्स दोनों का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने एक लिस्ट तैयार करी है। ये वो शब्द या फ्रेजेस हैं, वो वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जिनके बाद में आप हमेशा ही काउंटेबल प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? काउंटेबल प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप इस्तेमाल करेंगे किसका? काउंटेबल प्लूरल नाउन का आप इस्तेमाल करेंगे। ये शब्द कौन कौन से देखिए, फ्यू या फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, द फ्यू ऑफ आ सकता है, सेवरल आ सकता है, वेरियस आ सकता है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या तो वो भी अपन जानेंगे। बोथ या बोथ ऑफ आ सकता है, मैनी या मैनी ऑफ आ सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, इनसे पहले गुड या ग्रेट जैसे शब्द भी रख सकते हैं। एक गुड या ए ग्रेट मैनी ऐसा भी लिख सकते हैं। अ कपल ऑफ का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है। अ नंबर ऑफ आ सकता है, या अ लार्ज, अ ग्रेट, अ गुड नंबर ऑफ भी आ सकता है। अ वैरायटी ऑफ, अ टोटल ऑफ या अ रेंज ऑफ जैसे शब्द जो हैं वो आ सकते हैं। इनके बाद में आप हमेशा ही किसका इस्तेमाल करेंगे? काउंटेबल प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपने जो काउंटेबल प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से अब आपको यहां पर वर्ब जो है वो भी प्लूरल की ही इस्तेमाल करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल की आएगी, न कि सिंगुलर की। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे both of my friends going abroad, और मैं वर्ब के विकल्प के तौर पे आपको दे रहा हूं is, are और am। ठीक है दोस्तों, बोथ के बाद में यहां पर आपने क्या लिया? माई फ्रेंड्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और वो भी कैसा? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। इस वजह से आप यहां पर वर्ब जो है सिंगुलर के नहीं लेंगे, बल्कि किसके लेंगे? प्लूरल के लेंगे। तो अब आपको यहां पर क्या लिखना रहेगा? यहां पर अब आप लिखेंगे आर। तो बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग अब्रॉड। ठीक है, a few of them वर्ब के विकल्प के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं want और wants। a few of them, यहां पर them जो है प्लूरल का प्रोनाउन है। ठीक है, और ये तो आपको पहले ही पता होगा, जैसे अपन ने पहले चर्चा करी थी कि प्रेपोजिशन के बाद में यदि प्रोनाउन आया है तो हमेशा इसके ऑब्जेक्टिव केस का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां से वर्ब आपको प्लूरल लेकर के आनी है, अर्थात वांट लेकर के आनी है। तो अ फ्यू ऑफ देम वांट टू जॉइन द आर्मी, कि उनमें से कुछ एक जो है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा,
जरा सेंटेंस में गौर फरमाइएगा। यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिखा है सेवरल फिश ब्लैंक बॉट, इसी के साथ में मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, दोनों ही सेंटेंसेस के लिए अपन विकल्प जैसे समान रखेंगे। पहला सेंटेंस देखिएगा, सेवरल फिश। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि फिश शब्द जो है अपने आप में सिंगुलर भी होता है और अपने आप में प्लूरल भी होता है, अर्थात फिश सिंगुलर है और इसका प्लूरल फिशेस की बजाय हम क्या लिखते हैं, फिश ही लिखते हैं। लेकिन उसका प्लूरल जो है फिशेस भी हो सकता है, कब, जब अलग अलग प्रजातियों की अधिक संख्या की बात करी जाए, अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की अधिक संख्या की बात करी जाए तो हम फिश का प्लूरल फिश नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, फिशेस लिखेंगे। तो ये भी आप एक जानकारी अपने पास रखिएगा। तो देखते हैं सेवरल। वैसे सेवरल का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेरियस का कहाँ करते हैं, एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। सेवरल का अर्थ होता है एक ही प्रकार के या एक ही जाति की अधिक संख्या, ओके। जबकि वेरियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की, अर्थात विभिन्न प्रकार की अधिक संख्या या अलग अलग जाति की अधिक संख्या, उसके लिए अपन वेरियस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। सेवरल शब्द जो है वो आपके लिए प्रोनाउन का काम भी कर सकता है, अर्थात अकेले प्रयुक्त हो सकता है, और ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वेरियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का ही काम करेगा, वो कभी भी आपके लिए प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। तो लौटते हैं वापस, देखिएगा कि सेवरल फिश। अब आप वर्ब लेकर के आएंगे इसकी प्लूरल की, सेवरल फिश वर बॉट, कि कई मछलियां खरीदी गई। हो सकता है भाई कोई डिनर के लिए खरीदी गई हो, ये भी तो हो सकता है। अगला देखिए, वेरियस फिशेस, फिर से आप वर्ब प्लूरल की लेकर के आएंगे, वर बॉट फॉर द एक्वेरियम। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट देने के लिए एक्वेरियम शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, ताकि आपको लगे कि एक्वेरियम शब्द की वजह से यहाँ पे लिखा गया। और क्यों, क्योंकि एक्वेरियम में प्रायः अपन क्या करते हैं, डिफरेंट अर्थात अलग अलग जाति की मछलियाँ जो है, स्पेसीज की मछलियाँ जो है उसमें डालते हैं, कोई लाल, पीली, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग रंगों की मछलियाँ उसमें डालते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। आगे और देखिएगा, many students वर्ब के रूप में यूज और यूजेस, ये दो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं कि मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र, वर्ब प्लूरल लेके आएंगे क्योंकि यहां पर मैनी के बाद प्लूरल का नाउन आया है। तो मैनी स्टूडेंट्स यूज काम में लेते हैं, फॉल मीन्स अर्थात गलत संसाधनों को, किस लिए, टू पास हो, टू पास अर्थात पास होने के लिए, कि बहुत सारे छात्र जो हैं पास होने के लिए, सफल होने के लिए क्या करते हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो मैनी स्टूडेंट्स को यूं भी लिख सकते हैं अपन, ए ग्रेट या अ गुड मैनी स्टूडेंट्स वर्ब के रूप में यहाँ पे मैं हैज़ और हैव का चयन कर रहा हूँ। सेंटेंस को देखिएगा कि मैं अ ग्रेट या अ गुड मैनी, पहली बात तो इनके होने से कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी भी मैनी का अर्थ वही है, ये सिर्फ एक प्रकार से मॉडिफायर्स का काम जो है यहाँ पे कर रहे हैं।
तो अ ग्रेट या अ गुड मैनी स्टूडेंट्स वह प्लूरल के लिए करके आएंगे, क्योंकि मैनी के बाद यहाँ पे प्लूरल का नाउन आया है, इसलिए हैव लेकर के आएंगे। हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स, कि बहुत सारे छात्रों ने अपना नामांकन करवा लिया है, अर्थात एनरोल हो चुके हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एनरोल यदि वर्ब का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद में हमेशा ही इसकी वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का नहीं बल्कि हम प्रयोग करेंगे किसका, रिफ्लेक्सिव केस का। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग। रिफ्लेक्सिव केस का मतलब सेल्फ या सेल्व्स से बने हुए शब्दों का प्रयोग जो है एनरोल वर्ब की वजह से यहां पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप यूं ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मैनी शब्द दे रखा है, लेकिन मैनी के बाद में आपको क्या मिल जाए, ए या फिर एन मिल जाए, तो इसकी वजह से अब आपको यहां पे जो नाउन लगाना पड़ेगा वो कैसा लगाना पड़ेगा, एक सिंगुलर का नाउन लगाना पड़ेगा। अब यहां पर प्लूरल नाउन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल का नाउन नहीं आएगा। और अब आप जो वर्ब यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो वर्ब भी कैसी रहेगी, एक सिंगुलर की वर्ब रहेगी। ध्यान देंगे फिर से, मैनी, इसका प्रयोग कैसे भी हुआ हो, किसी भी प्रकार से हुआ हो। अभी पिछले स्लाइड्स पे अपन ने देखा मैनी अकेला आ सकता है, मैनी के बाद में ऑफ आ सकता है, मैनी के बाद में तुरंत बाद में कोई प्लूरल का नाउन आ सकता है। हमने फिर ये भी देखा कि ए लग कर के उसके बाद ग्रेट या गुड और फिर मैनी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पर इन सभी के साथ में जो आप वर्ब यूज करेंगे वह एक प्लूरल की वर्ब होगी। किसकी वर्ब होगी, प्लूरल की वर्ब होगी। ध्यान देंगे आप, मैनी का प्रयोग किसी भी प्रकार से आप कर लीजिए, वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद में यदि ए या एन दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, मैनी के बाद में ए या एन दिख जाए, तो आगे आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही आपको कैसे मिलेंगे, सिंगुलर के मिलेंगे। गौर किया आपने, मैनी का प्रयोग कैसे भी कर लो सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब प्लूरल लगाओगे, लेकिन मैनी के बाद ए या एन आ जाएगा तो फिर आगे आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, तब इस स्ट्रक्चर का मीनिंग जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, इस स्ट्रक्चर में जो मीनिंग है वो कैसा रहेगा, प्लूरल का रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल का क्या चीज, मीनिंग। सेंटेंस का मीनिंग कैसा रहेगा, प्लूरल का रहेगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैनी अ स्टूडेंट caught coughing, और दूसरा मैं सेंटेंस ले रहा हूं, many students caught coughing। और इन दोनों सेंटेंसेस के लिए मैं विकल्प के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं was तथा were को। ध्यान दीजिएगा आप, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी के बाद क्या आ गया, ए आ गया। इसकी वजह से नाउन कैसा आया है, सिंगुलर का नाउन आया है। अब आप वर्ब भी कैसी चूज करेंगे, इसके लिए एक सिंगुलर की वर्ब यूज करेंगे, अर्थात was यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे सेंटेंस में चलिए,
मैनी के बाद में स्टूडेंट्स कैसा नाउन आया है, एक प्लूरल का नाउन आया है। अब आप वर्ब कैसे लेकर के आएंगे, प्लूरल के लेकर के आएंगे, अर्थात अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, वर। लेकिन अब आप दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग पे जाइए। पहला सेंटेंस क्या कहता है आपसे, मैनी अ स्टूडेंट वाज कॉट कॉपिंग। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि बहुत सारे छात्र में से एक। मैनी अ स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत समय से एक छात्र, नो, ऐसा इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। तो इसको आप यो मत समझिएगा कि बहुत सारे छात्रों में से एक छात्र निकल करता हुआ पकड़ा गया, जी नहीं। इसका अर्थ क्या रहेगा, मैनी स्टूडेंट वाज कॉट कॉपिंग मीन्स बहुत सारे छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। और मैनी स्टूडेंट्स वर कॉट कॉपिंग, इसका मतलब भी सेम यही है, बहुत सारे छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। बस स्ट्रक्चर का फर्क है, मीनिंग इसका क्या है, प्लूरल का है। ठीक है, मैनी के बाद ए आ जाए तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, मीनिंग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं, अभी मैंने कुछ फ्रेजेस बात जानबूझ के मैं छोड़ करके आया था क्योंकि मुझे इनके बीच में अंतर आपको बताना था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहां पे शब्द लिखे थे, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ रेंज ऑफ, अ टोटल ऑफ। ठीक है, तो ध्यान देना, इन शब्दों के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल की ही वर्ब यहां पर प्रयुक्त होगी। ठीक है, यदि इनसे पहले, किससे पहले, नंबर से पहले, वैरायटी से पहले, रेंज से पहले, टोटल से पहले क्या आ गया हो, ए आ गया हो, ध्यान देंगे, क्या आ गया हो, ए आ गया हो, तो आप यूं मत समझ लीजिएगा कि ए के आने की वजह से यहां पर अब सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, नहीं। ए आया है इनसे पहले, तो ऑफ के बाद प्लूरल का नाउन आएगा और प्लूरल की क्या आएगी, वर्ब आएगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब आप देखिए, इन्हीं शब्दों से पहले, किन से पहले, नंबर, वैरायटी, रेंज और टोटल, इनसे पहले यदि क्या शब्द आ गया हो, दे आ गया हो, तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन अब यहां पर जो वर्ब है वो कैसी वर्ब होगी, वो एक सिंगुलर की वर्ब होगी। ध्यान देंगे, फर्क सिर्फ किसका है, ए का और दे का। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्हीं शब्दों से पहले आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो इन शब्दों के बाद ऑफ लग के प्लूरल नाउन आ रहा है। ठीक है, दे लगा दिया, तब भी इन शब्दों का ऑफ लग के प्लूरल का नाउन आ रहा है, लेकिन वर्ब किसकी है, सिंगुलर की। और ए लगते ही वर्ब किसकी आ जाएगी, प्लूरल की। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखिए मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए पहले से लिख करके तैयार रखे हैं। जैसे अरेंज ऑफ टॉपिक्स, अरेंज ऑफ टॉपिक्स, ए, अब रेंज शब्द आ गया, इसका ऑफ आया, ऑफ के बाद में नाउन कैसा है, देखिए प्लूरल का नाउन है। अब आप वर्ब कैसी लेकर के आएंगे, ए की वजह से सिंगुलर की लेके नहीं आएंगे, बल्कि किसकी लेकर के आएंगे, प्लूरल की, अर्थात वर का यूज यहां पर किया जाएगा। अ रेंज ऑफ टॉपिक्स वर कवर्ड इन द इंग्लिश मैराथन क्लास। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रखा है कि क्लासेस जो काफ़ी लंबी लंबी चलती है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की, तो उनको नाम दे दिया जाता है मैराथन क्लास। तो मैंने भी यहाँ पे नाम रखा मैराथन क्लास, तो समझ गए होंगे आप मैराथन क्लास का मतलब क्या है, काफ़ी लंबी क्लास है। अ रेंज ऑफ टॉपिक्स वर कवर्ड इन द इंग्लिश मैराथन क्लास, तो यहाँ पे वर्ब का आपने यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया किसका, दे का। अब रेंज ऑफ के बाद देखिएगा, नाउन फिर से वैसा ही प्लूरल का रखा है, नाउन किसका है, प्लूरल का है, लेकिन अब वर्ब आप कौन सी यूज करेंगे, वॉज। किसकी यूज करेंगे, वॉज। द रेंज ऑफ टॉपिक्स वॉज एग्जॉस्टिव। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अ रेंज ऑफ ड्रेसेस, अ रेंज ऑफ की वजह से अब आप वर्ब क्या लेकर के आएंगे, प्लूरल की, सॉरी, अर्थात वर। अ रेंज ऑफ ड्रेसेस वर परचेज्ड फॉर द मैरिज सेरेमनी, की शादी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस जो है वो खरीदी गई, लेकिन आपने क्या लिखा, द रेंज ऑफ टॉपिक्स। ओके, माफी चाहूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन।
a number of students सेंटेंस देखिएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ के बाद में जो आपका नाउन आया है कैसा है, प्लूरल का है, और इसकी वजह से आप वर्ब क्या लेके हैं, प्लूरल की न कि सिंगुलर की, आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में बहुत सारे छात्र भाग ले रहे हैं। अब ये सेंटेंस देखिएगा, the number of students in the class वर्ब के विकल्प जो है उन्हीं को अपन ले लेते हैं। द नंबर ऑफ के बाद में अभी भी नाउन कैसा है, प्लूरल का है, लेकिन वर्ब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर की, अर्थात इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 50, कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 50। ये अंतर क्यों आया, किसकी वजह से आया, नंबर से पहले आपने ए लगा दिया तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल की, ठीक है। नंबर से पहले आपने क्या लगा दिया, दे, तो वर्ब किसके लगाएंगे, सिंगुलर की, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, कितने शब्द थे, 4, वैरायटी ऑफ, रेंज ऑफ, टोटल ऑफ और नंबर ऑफ। नंबर, वैरायटी, रेंज, टोटल, इनसे पहले दे आ जाए वर्ब सिंगुलर लेंगे, लेकिन इनसे पहले ए आ जाए तो फिर आप वर्ब जो है वो प्लूरल की लेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने जो शब्द ले रहा हूं या जो फ्रेजेस ले रहा हूं, ये वो शब्द या फ्रेजेस हैं जिनके बाद में हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं। और इसी वजह से यहां पर जो वर्ब इनके लिए प्रयुक्त होगी वह हमेशा ही एक सिंगुलर की वर्ब प्रयुक्त होगी। ध्यान देंगे, वर्ब किसकी प्रयुक्त होगी, सिंगुलर की वर्ब प्रयुक्त होगी। ओके दोस्तों, देखिए much of the work विकल्प के तौर पे मैंने रखा है हैज और हैव। मच ऑफ द वर्क, वर्क शब्द जो है अपने आप में कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान देंगे, एक अनकाउंटेबल नाउन है। हिंदी में आप भले ही कह देते होंगे कि मुझे एक काम है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप ऐसे नहीं कह सकते आई हैव ए वर्क। जी नहीं, आपको यूं कहना पड़ेगा आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, यदि उसको आपको काउंटेबल बनाना है तो। अदरवाइज वर्क शब्द जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। तो यहाँ पे वर्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसकी वजह से आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर की यूज़ करनी है, अर्थात हैज़ आपको यहाँ पे लिखना है। मच ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, कि ज़्यादातर काम जो संपन्न हो चुका है। और इसमें आने वाले शब्द कौन से हैं, मच या मच ऑफ के अलावा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आ सकता है, अ ग्रेट या अ गुड डील ऑफ आ सकता है, ए गुड या ग्रेट क्वांटिटी ऑफ आ सकता है, ए गुड या ग्रेट अमाउंट ऑफ आ सकता है। इनके बाद में यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा है तो सीधे आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। जैसे और एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए,
ये आपने सेंटेंस जरूर ही देखा होगा। इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, फिर भी अपन चर्चा करते हैं इसकी। वर्ब के विकल्प के तौर पे हम ले रहे हैं इज, आर तथा एम। अ लिटिल नॉलेज, लिटिल के बाद में आपने क्या लिया, नॉलेज, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसी वजह से अब आप वर्ब जो लेंगे वो कैसे लेंगे, सिंगुलर की। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि अल्प ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे पंक्ति जो है, जो लिटरेचर के यदि कोई स्टूडेंट हो तो उनको बता दूं, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा दी गई है, बहुत ही अच्छी ये पंक्ति है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि आपके सामने ऑल या ऑल ऑफ या नॉट ऑल ऑफ जैसे शब्द आ जाए, सम या सम ऑफ आ जाए, एनी या एनी ऑफ आ जाए, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, अ क्वार्टर ऑफ आ जाए, 1/3 ऑफ आ जाए, 2/3 ऑफ आ जाए, 3/4 ऑफ आ जाए, पार्ट ऑफ या द रेस्ट ऑफ, या 1 से लेकर के 100 तक जितने प्रतिशत होते हैं, परसेंट होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक के परसेंट ऑफ ऐसा शब्द आ जाए, तो इसके बाद में जो नाउन आएगा, ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो भी नाउन आएगा, ठीक है, यदि वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर लगा दीजिए, और यदि प्लूरल है तो आप क्या लगा दीजिए, प्लूरल लगा दीजिए। तो यहां पे वर्ब आप क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर की, ठीक है, वर्ब क्या लगा सकते हैं आप, प्लूरल की। ये डिपेंड करेगा किस पे, इस पे। ये डिपेंड करेगा किस पे, इस पे। कब, जब आपका नाउन कैसा है, प्लूरल का है, तो आप वर्ब कैसे लगा देंगे, प्लूरल की, ठीक है। यदि आपका नाउन जो है कैसा है, सिंगुलर या अनकाउंटेबल है, तो आप वर्ब कैसे लगा देंगे, सिंगुलर की लगा देंगे, ठीक है। अर्थात यहां पर ये शब्द जो है संख्या सूचक भी आ सकते हैं और मात्रा सूचक भी आ सकते हैं। जैसे all the boys blank to play cricket. Love या loves, अपन ने दोनों शब्द यहां पे ले लिए हैं। all the boys, अब यहां पर आपने नाउन कैसा लिया, ऑल के बाद में प्लूरल का नाउन लिया है, तो वर्ब भी किसकी ले लीजिए, प्लूरल की ले लीजिए। ये ले लिया अपन ने। ऑल द बॉयज लव टू प्ले क्रिकेट, कि सारे लड़के जो हैं क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इस सेंटेंस को देखिएगा जरा, ऑल द मिल्क वर्ब के विकल्प के तौर पे वॉज और वर को मैंने शामिल किया। सेंटेंस देखिएगा, ऑल द मिल्क, मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप वर्ब सिंगुलर के लिए आइए, अर्थात वॉज ले आइए। ऑल द मिल्क वॉज सोल्ड इन नो टाइम, कि सारा दूध जो है वो तुरंत ही बिक गया। हो सकता है अभी गणेश जी पी रहे हो दूध, गणेश चतुर्थी हो, तो हो सकता है सारा दूध तुरंत ही निकल गया हो, ठीक है। और देखिएगा, सम पीपल विकल्प के तौर पे वॉज और वर चुना है मैंने।
देखिएगा सम के बाद में आपने क्या लिया है, पीपल अर्थात प्लूरल नाउन लिया है, तो वर्ब भी आप कैसे लेकर के आएंगे, प्लूरल की, अर्थात वर। सम पीपल वर टॉकिंग। वर्ब का विकल्प वही वाज तथा वर रखेंगे। तो देखिएगा सम के बाद में आपने कैसा नाउन लिया, सुगर, अनकाउंटेबल है, वर्ब कैसे ले लीजिए, सिंगुलर अर्थात वाज। सम सुगर वाज नीडेड। तो आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी शब्द हैं उनके तुरंत बाद में आने वाला नाउन जो है, यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे, अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज पे आप जरूर गौर कीजिएगा, यदि ऑफ जो शब्द अपन ने लिया था, उस ऑफ शब्द से पहले परसेंट शब्द जो है उसके बजाय शब्द क्या आ गया हो, परसेंटेज आ गया हो। ध्यान देंगे, परसेंट के बजाय क्या आ गया हो, परसेंटेज आ गया हो, तो वर्ब सदा ही सिंगुलर लगेगी। जैसे ऑफ से पहले क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, ठीक है। वर्ब हमेशा कैसे लगाओगे, सिंगुलर। ऑफ से पहले क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। देखिएगा सेंटेंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम इज पेड इन इनकम टैक्स, कि आपकी आय का कितना प्रतिशत जो है इनकम टैक्स में दिया जाता है, चुकाया जाता है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, कि सफलता का प्रतिशत जो है बड़ा ही ऊंचा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक छोटी सी चलते चलते अपन बात कर लेते हैं। ये जैसे शब्द दिया गया परसेंटेज, तो ध्यान रखेंगे किसी भी शब्द के पीछे यदि AGE क्या मिल जाए आपको, AGE, तो आप उसका उच्चारण जो है हमेशा ही क्या करें, इज, क्या करें, इज। लगभग लोग जो है सिर्फ एक ही जगह इसका उच्चारण सही करते हैं जहां पे नहीं करना चाहिए, और वो शब्द मैं आपको बता देता हूं, मैरिज। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, सभी सही पढ़ते हैं, लेकिन जब बारी किसकी आ जाती है, जब बारी इसकी आ जाती है चलिए अलग से ले लेता हूं। क्या हो गया भाई, चलिए यहां लिख लेता हूं मैं। आप इस शब्द को बहुत अच्छे से कहां पढ़ते हो, यहां पे, लेकिन जब आपने क्या लिखा, इस तरह के आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जिनके अंदर में क्या आता हो, AGE आता हो, ठीक है। बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो आपको इनका उच्चारण क्या करना चाहिए, इज, न कि एज, ठीक है। यहां पर तो अपन सही सही कर देते हैं भाई, पता नहीं क्यों लगाओ इस शब्द से, है ना। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे आप, विलेज, जबकि पढ़ना क्या चाहिए, विलेज। इसे पढ़ते पैकेज, पैकेज नहीं भैया, इसको क्या पढ़ो, पैकेज। शॉर्टेज नहीं, इसे शॉर्टेज पढ़िए आप। इसे लैंग्वेज नहीं, इसे आप लैंग्वेज पढ़िए। तो दोस्तों आज की इस सेशन में आपके लिए मैं इतना ही लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपकी कुछ सवालात हों तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख करके भेजिएगा, मैं आपको ज़रूर उनके जवाब दूंगा। थैंक यू।
Bye.